हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम्स 2024 का सिलेबस हिस्ट्री एग्जाम्स का। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हिस्ट्री का आपका जो पेपर आता है, अच्छा ये दोनों समझने की बात है कि सेट एग्जाम का जो आपका सिलेबस है और नेट एग्जाम का जो आपका सिलेबस है वो तकरीबन एक जैसा है। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको पहले सेट एग्जाम्स जो वेस्ट बंगाल में होता है आपका, उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है जिसका कोड नंबर है 08। जी हाँ, आप इसमें स्क्रीन पे एकदम ध्यान से देखिए, जिसका कोड नंबर है 08, वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ कि उसके सिलेबस में क्या क्या आता है। ठीक है ना। चलिए, तो कॉन्सेप्ट, आइडियाज एंड टर्म्स में ये सारा डिस्कस होगा आपके साथ। भारतवर्ष, सभा समिति, वर्णाश्रम, वेदांता, पुरुषार्थ, ऋण, ये सारा जितना भी है ये सब आपके साथ पूरा डिस्कस होगा। पूरा पॉइंट्स मैं आपको नोट्स बना के दूंगी। ठीक है ना। बस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, सारी क्लासेस को कंटिन्यू देखना है, बिल्कुल कोई क्लास मिस नहीं करनी है। ठीक है। सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सारा आपका रहेगा और इसमें यूनिट वाइज आएगा। ठीक है। यूनिट रहेंगी आपकी टोटल कितनी यूनिट है, यूनिट 1 से लेकर आपका लास्ट आप देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 यूनिट आपकी टोटल रहने वाली है। ये देखिए, 10 यूनिट आपकी टोटल रहने वाली है। इसके जो अंदर आपको टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा एकदम समुद्र है, तो उतना पढ़ना तो होता भी नहीं है और संभव भी नहीं है। ठीक है। आपको पढ़ना क्या होता है, जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं उसको। तो अगर आप अच्छे से सिलेबस समझ लेते हैं तो समझिए आप एक बहुत ही आराम से एक स्टेप ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है। सिलेबस समझ में नहीं आएगा तो पेपर की प्रिपरेशन भी नहीं हो पाती है। यूनिट 1 में आप देखेंगे जो आपके आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज है, न्यूलिथिक, चालकोलिथिक, पैलोलिथिक, पूरा जो लिथिक टाइम पीरियड है उसके बारे में। इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन भी यहीं पे डिस्कस होगा। वैदिक, लेटर वैदिक, प्री वैदिक, अर्ली वैदिक सब हम करेंगे। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम, ये सारा यूनिट 1 में आएगा। ठीक है। यूनिट 2 में आपका जो स्टेट टू एम्पायर वाला टॉपिक है, आपका महाजनपदाज वाला पीरियड है, वो सब डिस्कस होगा। ग्रीक आ जाते हैं और किस तरह से ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, रोमन वर्ल्ड जो है वो सब आपका यूनिट 2 में आएगा। ठीक है। मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, खारवेल जैनिज्म और आर्किटेक्चर, गांधारा आर्ट, ये सारा आपका यूनिट 2 में है जो हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 में आपका आएगा, हम लोग यूनिट 4 कहाँ बहुत आगे चले गए रुको रुको रुको। यूनिट 3 में आपका इमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम्स, जो आसपास के और अलग अलग किंगडम्स थे उनका डेवलपमेंट कैसे वो आगे बढ़े, गंगास, कदम्बास, वेस्टर्न ईस्टर्न चालुक्यास। ठीक है। देखो, हिस्ट्री तो पूरे वर्ल्ड की है, पूरे भारत की है, बट आप यूपीएससी का जब सिलेबस देखेंगे वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, और नेट और सेट का देखेंगे तो उसका जो डिफरेंस है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। और फिर पाला, सेनास, अच्छा सेनास ऑफ बंगाल, जब आप वेस्ट बंगाल का तैयारी करेंगे, 2024 का एग्जाम आपका दिसंबर में पड़ेगा या जनवरी में पड़ेगा, तो फॉर्म फिलअप होना अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, बट तैयारी शुरू कर दो। ठीक है ना। तैयारी शुरू कर दो अगर एकदम पास होना है तुरंत। उसके बाद मिडिवल इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारा आपका यूनिट 3 कवर करता है। भक्ति, तमिल भक्ति मूवमेंट, शंकरा माधवा, जो आपका रिलीजियस जितने भी ये गुरु रहे हैं इनके बारे में भी यूनिट 3 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा यूनिट 4। यूनिट 4 में हम डिस्कस करेंगे आपका जो एपिग्राफी और नोमस्मेटिक यानी सिक्के वगैरह है, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 4। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सारे यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई यूनिट छोड़ देना, बट इससे रिलेटेड तो बहुत सारे बच्चे जो है ना ध्यान हटा देते हैं कई बार, तो इसको पढ़ना है। फिर इसमें गौरी का जितना भी वो सब लिटरेचर है वो आएगा। ठीक है ना। और डेक्कन सल्तनत, विजयनगर, विजयनगर के बारे में भी क्वेश्चन आता ही आता है, पढ़ना ही पढ़ना है। फिर डेक्कन सल्तनत, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर, बिरार, अहमदनगर, जो 5 अलग अलग विजयनगर के आसपास में जो राजा थे वो सब किंगडम थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और राइज ऑफ मराठास एंड फाउंडेशन ऑफ स्वराज। ठीक है। राइज ऑफ मराठा एक पूरा सेपरेट एक टॉपिक है, तो ये बहुत अच्छे से डिस्कस होगा। यूनिट 5 में आपका एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी का चैप्टर है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी है सल्तनत पीरियड का नेचर है उसका। ठीक है। मराठाओं का एडमिनिस्ट्रेशन है और आपका जो इंडस्ट्रीज है वो सब आपका यूनिट 5 में आएगा जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। मतलब मेनली ट्रेड से रिलेटेड जो भी आपका। और यूनिट 6 आपका सोसाइटी एंड कल्चर से रिलेटेड का यूनिट है, जिसमें सूफीज, भक्ति,
सेंस है, सोशल क्लासिफिकेशन है, रूरल सोसाइटीज है, ये मतलब ये पूरा यूनिट जो है सोसाइटी पर बेस्ड यूनिट है, आर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे, आर्क एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे इसमें। फिर यूनिट 7 है जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंटर करती है, आर्चिवल जो मटेरियल्स है वो, बायोग्राफीज, मेमोयर्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब डिस्कस होगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉज, नेचर एंड इम्पैक्ट, ये यूनिट 7 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया। जब आप ये क्लासेस लेने स्टार्ट करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे सारा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री तो वास्ट है ही, मतलब मैं ये नहीं कह रही वास्ट नहीं है, बट अगर आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। यूनिट 8 में आप देखेंगे कॉलोनियल इकोनॉमी, एक्सपेंशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल इंडेप्टनेस, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं जो आपके जब ब्रिटिश कंपनियां आती हैं, जब यूरोपियन कंपनीज एंटर करती है उस समय का पूरा आएगा। प्रिंटिंग प्रेस, वुमेन्स क्वेश्चंस, नेशनलिस्ट जितने भी है, रेलवेज, ये सब यूनिट 8 का हिस्सा है। यूनिट 9 में आप नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म डेवलप कैसे करता है, नेशनल कांग्रेस के बारे में पूरा, अर्ली नेशनलिस्ट, असर्टिव नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरीज, स्वदेशी स्वराज, गांधीयन पीरियड। ठीक है, ये सब चीजें आपका यूनिट 9 का हिस्सा है। यूनिट 10 में आप पढ़ेंगे हिस्टोरिकल मेथड्स, ये जो मेथोडोलॉजी है हिस्टोग्राफी, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल आती है स्टूडेंट्स को, है ना, आती है ना, तो चिंता ना करो, मैं आपको पूरे इसके नोट्स लिखवाऊंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच इन ईच एंड एवरी क्लास, यू मेक योर ओन नोट्स व्हेन यू वाचिंग द वीडियोस, जब आप वीडियोस देख रहे हैं जस्ट मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहना। यूनिट 10 में आपको पूरा हिस्ट्री, आपका साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस, एक्सिलरी साइंस, सिग्निफिकेंस रीजनल हिस्ट्री का, रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस इन हिस्ट्री, एरिया ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च, डाटा कलेक्शन। ठीक है ना, और प्लेगरिज्म अभी तो एकदम हॉट टॉपिक बना हुआ है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, हिस्ट्री राइटिंग, ये सब हम पढ़ेंगे, प्लेगरिज्म क्या होता है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दिस इज थीसिस और असाइनमेंट राइटिंग कैसे होगा, ये सारा हिस्सा आपका यूनिट 10 का है। तो ये आपका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 के जितने भी पार्ट्स हैं ये हम बहुत अच्छे से अलग अलग जो है आपका टॉपिक इंडिविजुअल मैं आपके साथ करवाऊंगी। मार्क्सिस्ट फिलोसफी, साइक्लिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, ऑसवाल्ड स्प्लेंगर, ये अभी आया हुआ है काफी, मतलब मार्क्सिस्ट फिलोसफी तो हमेशा आता है, वो रिपीट क्वेश्चन आते ही आते हैं, वॉन रांकी के बारे में आते ही आते हैं। बट ये साइक्लिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। पोस्ट मॉडर्निज्म इन हिस्ट्री, ये भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहेगा सेट एग्जामिनेशन 2024 का। प्लीज क्लासेस ज्वाइन कीजिए और डिले मत कीजिए। ठीक है, हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूनिट 1, सो बी देयर। बाय बाय, टेक केयर फॉर द नेक्स्ट क्लास।